हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, इट्स कृतिका। सो आज हम अपना क्लास 6 की जो न्यू एनसीईआरटी है उसका चैप्टर 7 जो है उसको करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है इंडियाज़ कल्चरल रूट्स। ये जो चैप्टर है ये चैप्टर रिलेटेड है हिस्ट्री से, क्योंकि आपको पता ही होगा कि क्लास 6 की जो न्यू एनसीईआरटी है उसमें तीनों ही बुक्स को कंबाइन करके मर्ज करके बनाया गया है। तो इसमें चैप्टर जो 7 है वो है इंडियाज़ कल्चरल रूट। इससे पहले हमने बाकी के जो 6 चैप्टर्स हैं वो कंप्लीट कर रखे हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर, आप उसे देख सकते हो। चलो स्टार्ट करते हैं। अब आपको ना सबसे पहले यहाँ पर ना 3 पिक्चर्स दिखाई गई हैं। सबसे पहली जो पिक्चर है वो एक ऋषि की है जो हम्पी में कर्नाटका में मिली है। दूसरी है बुद्धा की जो कि भूटान में। थर्ड वन है इज़ महावीरा फ्रॉम बिहार। यानी कि जो तीनों पिक्चर्स हैं ये अलग अलग जो लोग जिनकी पूजा करते हैं, यानी कि कोई ऋषि की पूजा कर रहा है, कोई बौद्ध को फॉलो कर रहा है, कोई महावीर को फॉलो करता है, उनकी पिक्चर्स आपको दिखाई गई अलग अलग जगह के। ये आगे देख लेते हैं। अब इन कौन है इसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। इस चैप्टर में ना हम लोग इन सभी क्वेश्चंस के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट आर द वेदास, व्हाट इज़ देयर मैसेज, व्हाट न्यू स्कूल ऑफ थॉट्स, देयर आर द एन नंबर्स ऑफ क्वेश्चन। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनके हमें आंसर इस चैप्टर में आगे मिलने वाले हैं। तो क्लास 6 के जो बच्चे अभी 5th क्लास क्रॉस करके क्लियर करके 6th में आए हैं उनके लिए ये बुक थोड़ी सी नई हो सकती है, क्योंकि सोशल साइंस उनके लिए नया सब्जेक्ट है। 5th क्लास तक कोई सोशल साइंस नहीं होती है क्योंकि वो लोग ईवीएस पढ़ रहे होते हैं। आगे देख लेते हैं क्या है। इंडियन कल्चर बाय एनी एस्टिमेट इज सेवरल मिलेनियम्स ओल्ड। लाइक एनी एंशिएंट ट्री it has many roots and maybe branches. The roots nurture a common trunk, and from the trunk emerge many branches, which are different manifestation of Indian culture, yet united by a common trunk. यानी कि इंडिया का जो कल्चर है उसमें बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ देखने को मिलेंगी। यानी कि वहाँ पर सभी लोग क्या कर रहे होते हैं, सब लोग अलग अलग चीज़ों को फॉलो कर रहे होते हैं, लेकिन वो सभी चीज़ें किससे जुड़ी हैं, एक ट्रंक और एक ही रूट से जुड़ी हुई होती हैं। उस चीज़ को दिखाया गया है। अब देखो स्पिरिचुअल का मतलब क्या होता है। स्पिरिचुअल का मतलब होता है स्पिरिट, यानी कि सोल से रिलेटेड, आत्मा से रिलेटेड। संस्कृत में आत्मा का मतलब क्या होता है, हमारी जो खुद की सोल होती है उसको कहते हैं। कंसर्न विद द स्पिरिट और सोल, आत्मा इन संस्कृत एंड मेनी इंडियन लैंग्वेजेस। स्पिरिचुअलिटी इज द सर्च फॉर अ डीपर और हायर डायमेंशंस बियॉन्ड आवर करंट पर्सनैलिटी। इसके अंदर क्या देखा जाता है, स्पिरिचुअलिटी है क्या, वो हमारी बहुत ज़्यादा डीप हायर डायमेंशन है किस चीज़ का, हमारी करंट पर्सनालिटी का। हम लोग स्पिरिचुअल होना, हम कहते हैं ना ये इंसान बहुत स्पिरिचुअल है। स्पिरिचुअल मतलब बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करता है, कहते हैं ना आज के टाइम में बहुत स्पिरिचुअल है भाई। ये पूजा पाठ करना स्पिरिचुअल नहीं कहलाता है। स्पिरिचुअल का मतलब होता है कि जो मतलब भगवान से कनेक्ट होने की कोशिश करता हो। ठीक है, मैं फिलॉसफी नहीं पढ़ा रही हूँ, लेकिन स्पिरिचुअल मतलब वो होता है जो भक्ति में बहुत ज़्यादा लीन रहे, भगवान को याद करता हो, इस टाइप से। सम ऑफ दीज ब्रांचेज आर अबाउट आर्ट, लिटरेचर, साइंस, मेडिसिन, रिलीजन, हैज़ आर्ट ऑफ गवर्नेंस, मटीरियल आर्ट एंड सो ऑन. They are also schools of thoughts, by which you mean group of thinkers or spiritual seeker who share similar ideas about human life. अब देखो जो ब्रांचेज हैं इन सब चीज़ों की, उसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। जैसे अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, आपको दिख रहा होगा, लिटरेचर हो गया, साइंस है, मेडिसिन है, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। अब ये सारी चीज़ें स्कूल ऑफ थॉट्स से रिलेटेड होती हैं, जो कि स्पिरिचुअल सीकर्स कहते हैं, जो मतलब स्पिरिचुअलिटी की तलाश करने निकलते हैं। Many archaeologists and scholars have pointed out that some of Indian culture would go all the way in the Indus or Harappan or Sindhu-Saraswati civilization. Later on, which time hundreds of schools of thought emerged in India. We will see here a few early scholars which have shaped India into a country with a unique personality. By understanding them and their roots, we can understand India, that is Bharat, better. अब देखो जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं वो देखते हैं जो इंडिया का जो कल्चरल रूट है वो काफ़ी ज़्यादा डीप है, लेकिन फिर भी अलग अलग सिविलाइजेशन में अलग अलग चीज़ों को फॉलो किया जा रहा था। लेकिन अब देखते हैं हम लोग कि उन इंडस सिविलाइजेशन के बाद में बहुत सारे ऐसे थॉट्स हैं जो कि इमर्ज हुए। लोगों ने अलग अलग चीज़ों को मतलब नए नए जो थॉट्स हैं उनको अपनाना शुरू किया। ठीक है, उन लोगों को उनकी बातें अच्छी लगी, इसीलिए उन लोगों ने क्या किया, उस चीज़ को अंडरस्टैंड किया और उसके साथ चल दिए। जैसे कि बुद्धिज़्म और जैनिज़्म जो है वो एक नया धर्म था, पहले नहीं था ये। समवन हु सीक्स द ट्रूथ ऑफ द वर्ल्ड द कुड बी अ सेज, संत और योगी और फिलोसोफर। सीख का मतलब होता है जो कि
ज़िंदगी का सच जानने वाला हो, जानना चाहता हो, जो कि ऋषि मुनि होते हैं, सांगा योगी होते हैं, उन सब। अब देख लेते हैं वेद एंड वैदिक कल्चर। अब देखो हमारे पास जो वेद हैं वो 4 हैं बेसिकली। हिंदू में 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद और सामवेद। ठीक है, अब वेद होते क्या हैं? वेद का मतलब होता है नॉलेज। द वर्ड वेदा कम्स फ्रॉम द संस्कृत वर्ड विद विच मीन्स नॉलेज, हैंस विद्या फ्रॉम इंस्टेंस। वेद का मतलब होता है जिससे हमें नॉलेज मिले, जिससे हमें जानकारी मिले, ज्ञान मिले। वी ब्रीफली मेंशन द ऋग्वेद अर्लियर चैप्टर। इन फैक्ट दे आर द 4 वेदास। हमारे पास कितने वेद हैं? टोटल हमारे पास 4 वेदास हैं। कितने? 4 वेदास हैं। नाम याद रखना है हमारे पास। कितने हैं? 4 वेदास हैं। कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। ठीक है, दे आर द मोस्ट एंशिएंट टेक्स्ट ऑफ इंडिया एंड इंडीड अमंग द मोस्ट ancient in the world. The Vedas consist of thousands of hymns, prayer in the form of poem, song that were recited orally, not written. Those hymns were composed in the Sapta Sindhva region. It is difficult to say when exactly the Rig Veda, the most ancient of the 4, was composed. अब कहा जाता है जितने भी जो वेदास होते हैं उसके अंदर प्रेयर्स होती हैं, श्लोक होते हैं, पोएम्स होती हैं, गाने होते हैं, इनके थ्रू अलग अलग चीज़ें दर्शाई जाती हैं। और सबसे जो पुराना हमारा जो वेद है वो ऋग्वेद कहा जाता है। सबसे पुराना कौन सा है? ऋग्वेद कहा जाता है। जो हमारा गायत्री मंत्र है यानी कि ओम भूर्भुवः स्वः, वो किसका पार्ट है? वो भी ऋग्वेद से ही लिया गया है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। द 5th to the 2nd millennium BCE, so for anything between 100 and 200 generation, these texts have been committed to memory thought, rigorous training and passes orally with the hardly any अल्टरेशन। अब देखो ये जो वेदास वाली जो नॉलेज हुआ करती थी, यानी कि जो वेद वाली जो शिक्षा हुआ करती थी, वो ओरली एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को पास की जाती थी। कैसे? ओरली। आजकल तो भाई हमारी जो स्टडीज़ हैं वो क्या है, ऑनलाइन भी है, रिटर्न में भी है, ओरली भी है, हर तरीके से। लेकिन पुराने टाइम में लिखने का झंझट नहीं था। पुराने टाइम में क्या था, सारी चीज़ें ओरली याद करनी होती थी। अब यूनेस्को ने क्या किया है, द meticulous transmission over thousands of years explains why in 2008 UNESCO recognized Vedic chanting as a masterpiece of oral and intangible heritage of humanity. यूनेस्को ने 2008 के अंदर जो चीज़ों की चैंटिंग करना होता है, चैंटिंग करना मतलब जाप करना, किसी भी चीज़ का मंत्र का उच्चारण करना हो गया, वो भी ओरली तरीके, इसको बहुत अच्छी हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी बताया है। ठीक है, क्योंकि पहले पुराने टाइम में क्या होता था, इसी तरीके से शिक्षा दी जाती थी। Vedic hymns were composed by rishis and rishikas in an early forms of the Sanskrit language. They were addresses in poetical form to many deities such as Indra, Agni, Varun, Mitra, Saraswati, Ushas and many more. यानी कि पुराने टाइम में क्या होता था, जो वैदिक जो मंत्र वगैरह होते थे वो ऋषि और फीमेल और मेल ऋषियों के थ्रू ये चीज़ बोली जाती थी संस्कृत में ओरली। और इसके अंदर कुछ पोएम इस तरह की होती थी जो अलग अलग देवी देवताओं की पूजा करने के लिए यूज़ होती थी, जैसे कि इंद्रदेव, बारिश के, अग्निदेव, वरुण देव, इन सब से। दीज डाइटीज सस्टेन रिथम और ट्रूथ एंड ऑर्डर इन ह्यूमन लाइफ एंड इन दी कॉस्मोस। कॉस्मोस का मतलब होता है द वर्ल्ड ऑफ द यूनिवर्स एज ऑर्डर एंड हेमरस सिस्टम। हम लोग क्या करते थे, हम अलग अलग मंत्रों के थ्रू अलग अलग जो भगवान है, देवी देवता हैं, उनकी क्या किया करते थे, उनकी पूजा याचना किया करते थे। ठीक है, अब यहाँ से इससे आगे का जो चैप्टर है वो हम लोग ना नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि वो कुछ ज़्यादा बड़ा हो जाएगा फिर आप लोगों के लिए भी। ठीक है, यहाँ से यानी कि इस वाली इमेज से, जो पहली इमेज है, इससे आगे का चैप्टर हम लोग नेक्स्ट वाली क्लास में करेंगे। ठीक है, अगर आपको यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बता देना। ठीक है, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करो, और अगर कोई सजेशन देना हो तो वो भी बता दिया करो। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय।